नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और ऐसा कुछ देखा जो मन कर गया कि आपको भी दिखा पाऊँ। अच्छा, ये जो है मेरे पीछे, ये रूहू। अच्छा रूहू, ये रूहू है। ये आपके साथ आया है? हाँ, ये इसे मैं दिल्ली से ले आई हूँ। जब मैं दिल्ली रहती थी तो ये भी एक एक्सीडेंटल केस है, बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट इसका था बच्चा में। ये संजय गांधी अस्पताल में काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला, अभी भी मेडिसिन खाता है ये। इन सब में तो कॉस्टिंग तो कहीं ना कहीं आता होगा ना। आप काम करती हैं या फिर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने मास्टर्स किया है साइंस से और मैं पढ़ाती हूँ यूपीएससी बीपीएससी वालों को। हाँ, तो फिर ऑनलाइन। कितना खर्च होता होगा? अगर मैं महीने के बारे में थोड़ा बात करूँ कि एवरेज क्या लग जाता होगा? 48,000 रुपये एवरी मंथ 48,000 रुपये? एवरी मंथ 48,000। इतना हम लोग को इकट्ठा करना है। अगर सब ठीक रहा तब, किसी ने मार दिया, कोई बीमार हो गया, तब तो कर्ज हो जाने हैं। एक मैम हमको फ़ोन करती है, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा कि बेटा मैं इतना एजेड है, 60 साल 65 साल के हैं। उन्होंने कहा मैम बेटा मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देके मुझे इतनी खुशी हुई, इतना प्रेरणा मिला मुझे, मैं छुप के रात को खाना देती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली को पसंद नहीं है ये चीज़। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास कुछ कुत्ते आते हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं, लगता है कि कुछ बीमारी हो जाएगा। अगर आसपास कुछ हमारे साथ कोई बच्चे हैं तो लगता है कि शायद अगर बच्चे उनके कांटेक्ट में आते हैं तो पता नहीं उनको कौन सी बीमारी हो जाए। थोड़ा सामने मेरे देख लीजिए, जिससे मैं बात करने वाली हूँ, मेरे साथ खड़ी हैं और बड़े प्यार से बीच ज़मीन पे बैठकर और बहुत सारे कुत्तों को खाना खिला रही थी। मन किया कि बात किया जाए, कुछ पूछा जाए कि भाई इतनी इंसानियत कहाँ से जन्म ली दिमाग में। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का भी। आपका नाम क्या है? नंदिनी पांडे। नंदिनी पांडे। मतलब ये जो आप कर रही हैं वो कब से कर रही हैं? कि मतलब ऐसे बहुत बार होता है ना कि कौन पूछता है, जो बाहर के कुत्ते होते हैं, रोड के कुत्ते होते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसे दिमाग में आया कि चलो उनके लिए खड़े होते हैं? फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पर से ऐसा, ये हम लोग एक बार गांधी मैदान विजिट किए, उस टाइम पे देखे कि कुत्ते खाना से मर रहे हैं, सारी दुकानें बंद थी, कुछ भी खुला नहीं था। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा कि 10-12 जो भूख से मरे उनको खिलाया जाए, लेकिन बाद में ये कारवा बढ़ता चला गया। अभी तो बहुत एक मोटिवेशन होता है ना कि 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, लोग मतलब थोड़े से एनर्जी में आते हैं कि चलो ये इस काम को करना है। लेकिन 2 साल तक कंटिन्यूसली एवरीडे आप खिलाती हैं यहाँ पर, तो एक वो कैसे मेंटेन रहा कि चलो करना ही है, अब लाइफ टाइम करना है? एक प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो जब हम लोग सोचे कि 10-15 दिन या लॉकडाउन ख़त्म होगा तो खाना बंद कर देंगे, लेकिन इन लोगों का प्यार हम लोगों को बैठने ही नहीं दिया घर पे। जब भी कहीं से गुजरो आप, ये इंतज़ार में बैठे रहते हैं, ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर ये कारवा अब लगा कि अब बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई ऐसा है भी नहीं खास जो इन लोगों का देख रेख करे। देख रहे हालत आप देख रही हैं, कोई मार दिया, कोई पीट दिया, कोई ये कर दिया, ईंटा चला देते हैं लोग, ईंटा पत्थर चला देते हैं, गाड़ी के नीचे रौद देते हैं, तो कुछ कोई ख्याल करने वाला नहीं था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बंद ही नहीं करते हैं, अब ये हमेशा के लिए हमेशा चलेगा। चलेगा। क्या लाती हैं खिलाने के लिए आप? धोया हुआ पोहा रहता है, पेडिग्री रहता है, कभी चावल भी रहता है और पीएफसी जो एक है उनके दिन भर वो बेचते हैं, शाम को जो बच जाता है वो मुझे दे देते हैं। इसके बाद पीएफसी वाले का जो भी स्टॉक में बचेगा रात को वो आपको दे देते हैं? हाँ, हमको दे देंगे। इसके बाद से चिकन, बॉयल चिकन भी रहता है। आपके स्टूडेंट कैसे आपसे मोटिवेट होते होंगे? ऐसा इन्होंने कहा भी कि ये यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, तो पहली बात तो आपको देख के कोई कहेगा नहीं जिस तरीके से आप इनको ट्रीट कर रही हैं, तो मतलब आपके स्टूडेंट कितने मोटिवेट होते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा। मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि पैसे वाला मुद्दा नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो देना पड़ेगा। अगर सामर्थ्य हो तो 2,000 पर मंथ दे दो, नहीं हो तो 1,000, नहीं तो 500 तो दे ही दो बच्चों को, क्योंकि खिलाना है भाई, खुद को खाना नहीं है। क्या आगे कुछ ट्रस्ट वगैरह भी चलेगा कि या फिर कोई ग्रुप बनेगा या फिर ऐसा कुछ सोच रही हैं कि एक बड़े लेवल पे जाके? अभी आप अकेले कर रही हैं कुछ? हाँ। हमारे एक पार्टनर हैं, कज़न हैं हमारे, वो भी हैं और 1-2 लोग हैं जो थोड़ा बहुत 100 रुपये 50 रुपये की मदद भी कर देते हैं। मेरी एक बहन है, वो हर महीने 1000 रुपये दे देती है इनके लिए। हाँ, इनके लिए। ऐसे और भी मित्र भी हैं जो कभी कभार 500 ही सही लेकिन दे देते हैं। कोई कुछ भी दे दिया, कोई एक बोरा चूड़ा ही दे दिया, कभी ऐसा मदद कर दिया, तो हम लोग कहते हैं भाई थैंक यू, जो दे दो। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा यहाँ पर, आपको तो मेरे आसपास 3-4 दिखाई दे रहे होंगे, अभी बहुत सारे थे, सबका नाम रखा हुआ है अलग अलग। ये क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि नाम रखा जाता है? आपके घर में फैमिली मेम्बर होते हैं, आप उनका नाम रखती हैं प्यार से,
छोटा बच्चा हो तो प्यार से, बड़ा हो तो आपका रख देते हैं सब। ये हमारी फैमिली मेम्बर मैंने बना लिया है। ये NR एनिमल, यहाँ पे तो बसंत है, मुन्नू है, चुन्नू है, काजू है, छोटन है, बड़ा सुखड़ा है, छोटा सुखड़ा है। बड़ा सुखड़ा, छोटा सुखड़ा, ये क्या है? बड़ा छोटा इसलिए क्योंकि वो एकदम मरे मरे से थे जब मिले, तो अब ठीक ठाक हो गए। तो देख के पहला नामकरण हो जाता है कि इसको इस जाता है। जैसे ये मिट्टी में लेट रहा था, इसको मैं बावरा कहती हूँ। बावरा। ये हमेशा गंदा रहता है बावरा। जिस तरीके से ना, मतलब अगर बाकी कुत्तों को देखा जाए तो कहीं लेट जाते हैं, कहीं गंदा हो जाते हैं, कहीं कुछ नाली से पानी पी लेते हैं, उनको आप बड़े प्यार से बैठ के, आपको लगता नहीं है कभी कि ऐसा, मतलब मैं कॉमन क्वेश्चन कर रही हूँ कि लोगों को ये लगता होगा कि ये कैसे मुंह में खिला रही है, ये कैसे पानी पिला रही है, ऐसा कुछ? देखिए, लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझे समझते हैं, कई लोग सामने कहते हैं बंदर वाला नाच भी होता है, कुछ भी कमेंट भी कर देते हैं, कोई अप्रिशिएट भी करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मनुष्य होना, मनुष्यता पहली चीज़ होती है। तो पशु हैं, ये तो पशु हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि नाली का पानी है, कि पोटी है, कि डस्ट है, इनको क्या पता है। हम मनुष्य हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि इनका ख्याल रखना है। हमारे अंदर तो इंसानियत होनी चाहिए। जितने लोग हैं वो सब आपको पहचानते हैं, इवन कि जो लोग बेचते हैं वहाँ मूंगफली वगैरह सब जानते हैं। तो जब लोग आके आपसे इतने प्यार से, अभी भी कुछ SBI के आई थिंक वर्कर थे जो आपसे बात कर रहे थे वहाँ पे, तो कैसा लगता है जब लोग कनेक्ट होते हैं, लोग थोड़ा सा मतलब देखते ही आपको एक अलग सा उनको मोटिवेशन मिलता होगा कि ये लड़की फिर आज आ गई? ये हमारे पार्टनर हैं NGO में। Okay. हम दोनों के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग सिर्फ बुराई करते हैं, लोग इतना अप्रिशिएट हुए हैं इन 2-2.5 सालों में कि जिस गली से हम लोग खाना देते थे, पहले मारा मारी हो जाता था, झगड़ा होता था, उस गली में लोग अब कुत्ते को रखते हैं। कहते हैं कि देखो मैडम, आप आते हो ना, खिलाते हो, हमने कल दवा दिया था। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता घर में, क्या लगता है क्या कारण, एकदम एग्जैक्ट कारण क्या होगा? देखिए, एक बहुत पहले से ऐसा परंपरा बना हुआ है कि अशुद्ध हैं, या थोड़ी सी अपने पारंपरिक कारणों से, कुछ समझिए सांस्कृतिक हमारी कमी भी इसे मान लीजिए, या हमारा रूढ़िवादी सोच मान लीजिए। हम उतने सभ्य तो हुए, पर हम इन चीज़ों को भूल गए कि सभ्यता में ये चीज़ शामिल है कि हम उनका हाथ पकड़े जो हाशिए पे हैं। हाशिए पे जानवर हैं, हाशिए पे पिछड़े लोग हैं, हाशिए पे ये विकलांग कल आंदोलन करे तो वो है। इनका हाथ पकड़ना हमारा काम है। अगर हम बुद्धिजीवी हो रहे हैं तो हमारा दायित्व है, कमा रहे हैं तो हमारा काम है कि सारा ना खा जाए। हमारी संस्कृति सिखाती है कि बांट के खाएं। इनका हाथ पकड़े, किसी का दर्द बांटे, और ज़िंदगी में क्या है बताइए। ऐसा कहा जाता है ना कि जो कुत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा वफादार माने जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सेंस होता है कि कैसे लोगों को प्यार देना है। ये आप कैसे देखती हैं? ये तो एक अब क्या, एक इस फिल्म को मैं बयां ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे अजीब सा लगता है कि ये जो भाव है इनका, ये जब आप बैठे रहेंगे, उदास रहेंगे, तो ऐसे ऐसे करके आपको बताएंगे। अभी आप वहाँ पे गई तो कुछ वो कर रहा था जो मैं जा रही हूँ पीछे से, तो कान के पास आगे जोर से चिल्लाएगा कि मुझे अटेंशन क्यों नहीं दिया तुमने, मुझे भी देखो, मुझको देखो। अगर मैं आगे जा रही हूँ, थोड़ा सा जान के भी ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, तो सामने पैर के पास गिरते हैं, देखा नहीं हम जा रहे थे। तो ये एक भाव है, इसे समझना पड़ता है, प्रेम है, बेजुबान है, फीलिंग है। इन्हीं के पास, आचार्य प्रशांत की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्हीं के पास सच्ची वाली फीलिंग है, सच्चा वाला प्रेम है। इसमें कोई लोभ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नौटंकी नहीं। आपको इनके लिए सजने संवरने की आवश्यकता ही नहीं है। Exactly. उनको नहीं पता कि आप कैसे कपड़े पहन के आए हैं, कैसे आप आए हैं लोग में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनका इनोसेंट लव है, यही सच्चा प्यार है। अगर आपको नेचर को, किसी को भी, मैं सबसे कहती हूँ कि नेचर को अगर समझना है वास्तविक तौर पे, तो आप जानवरों से, पेड़ पौधों के पास बैठें, हर जगह जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक में नेचर है क्या चीज़। लास्ट में जितने लोग आपको देख रहे हैं, अपनी तरफ से क्या मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगी कि लोगों को भी थोड़ा सा वो एक होता है ना, सेंसिटिव होना ज़रूरी है अब जानवरों के लिए, जो बेजुबान लोग हैं उनके लिए? देखिए, कहा जाता है कि अकेले कोई क्या करेगा। मैं अंधकार में अकेली रोशनी बनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, जैसे भी समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है, तो इस बात को समझे कि जानवर एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, इस धरती से नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले तो इंडियन ब्रीड के डॉग्स ख़त्म होंगे। जिस तरह से इनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, हज़ारों बीमारियाँ हैं लाइलाज, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। तो हम पढ़ें इनके बारे में, हम इनको जानें, हम अपने घर के पास थोड़ा सा जगह दे दें, हम पीने को थोड़ा पानी दें, हम एक रोटी का टुकड़ा दें। हम ये समझें कि हम इंसान हैं और ये बेजुबान है। हमारा इनका नाता है, और प्रेम का, प्यार का। मतलब इनके लिए जितनी बात अगर कही जाए ना, वो कम पड़ जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने इन सबको ट्रीट किया मेरे सामने,
मतलब एक होता है ना पर्सनल लेवल पे मोटिवेशन मुझे मिला आज, क्योंकि मैं कुछ दिन से मेरे गली में एक कुत्ता है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मैं कुछ दिनों से उसको बिस्किट दे रही हूँ, एक ही है, उसको मैं बिस्किट देती हूँ। एक दिन मैं नहीं दी उसको, तो वो ना मतलब ऐसा लगा कि मेरे गाड़ी से आगे आगे जाके वो उस शॉप तक गया ताकि मैं भूल ना जाऊँ और उसको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ याद आ जाए कि ये जो स्कूटी से जा रही है उसको मतलब बिस्किट भी खिलाना है। तो सबके पास सेंस होता है, बस ज़रूरी है कि मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते कि इन्हें भूख लगी है, इन्हें कोई बीमारी है, इन्हें कोई परेशानी है। और बात कहना है कि देखिए धनवान होना, बुद्धिमान होना ज़रूरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 सेफ ड्राइविंग थोड़ा सा देख के चल करें। आप सड़क पे आएँ तो थोड़ा देख के गाड़ी चलाएं। इनको पता नहीं है सिग्नल क्या होता है, इनको पता नहीं है कि हमको रुकना है, नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 4 व्हीलर से हो रहा है, 2 व्हीलर से चल के चले जाते हैं, उनको जाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए ज़िंदगी में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। किसी एक को बचाओगे तो आप 60 साल जियोगे, बेचारे 7-8 साल जिएंगे। कुछ दया करो, ऐसे मतलब धनवान हो जाइए, नहीं बेटा बदमाशी नहीं, धनवान हो जाइए, लेकिन थोड़ा सा सेफ ड्राइविंग, सेव लाइफ। आपका भी लाइफ सुरक्षित होगा, इनका भी होगा। सड़कें सिर्फ इंसान के लिए थोड़ी बनी है, कुछ नहीं करेंगे, आप एकदम न डरें। ये बस ऐसे देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो यही एक मैसेज देना है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, दया मया सब करें, बस थोड़ा सा ड्राइविंग सेव करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सीडेंट से है। आपको लोग कोई हेल्प करना चाहे वो कैसे करेगा? अगर चाहे कि आपको कंट्रीब्यूट करे वो आपके काम में, कैसे करेंगे? वो मुझे मेरा जो नंबर आपके पास मैं अभी दे दूँगी, हाँ डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। वो फ़ोनपे का नंबर है। कोई 10 रुपया भी देगा अगर, 5 रुपये, 1 रुपये, कुछ भी ना, तो मेरे लिए सिर्फ ये लिखे कि दिस इज़ बेस्ट वर्क, दिस इज़ गुड वर्क, आपके साथ हूँ। तो मुझे लगेगा कि रामचंद्र जी सेतु बना रहे थे और गिलहरी बालू ढो रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फीलिंग होगा जब कोई कहता है ना कि आप बहुत अच्छा करते हो, तो मुझे मेहनत करने की ताकत, मेरे टीम को मेहनत करने की ताकत दुगनी हो जाती है। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको नंदिनी जी के काम में थोड़ा सा हिस्सेदारी लेना चाहिए, आपको इनकी मदद करनी चाहिए, तो बाकी जो डिटेल्स है वो मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। और इनका कहना कितना सही है कि आप 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं या फिर आर्थिक तरीके से मदद नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट एक कॉमेंट ज़रूर डाल सकते हैं कि एक बेहतर काम कर रही हैं। वो भी एक समाज सेवी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि अब धन ही सब कुछ नहीं होता है, मन सब कुछ होता है। आप मेरे मन को बढ़ाएंगे तो मैं शायद 2 गुना, मेरी टीम 2 गुना मेहनत करेगी। और एक दिन ऐसा होगा, बिहार में आज लोग भूखे सोते हैं, एक दिन ऐसा है, मेरा सपना है, हमारे पार्टनर, हम सब का सपना है कि एक दिन ऐसा आए जब इस राज्य में ना तो कोई इंसान भूखा सोए, ना कोई जानवर भूखा सोए। चलिए, इनका सपोर्ट में आप आगे आइए, बात कीजिए और जुड़िए हमसे इस वीडियो के तहत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।